यार एक बात माननी पड़ेगी, वीवो जब भी कोई फ़ोन लॉन्च करता है तो उसमें कुछ ना कुछ नया तामझाम ले आता है, कुछ ऐसा फीचर जो एक पर्टिकुलर ग्रुप सेगमेंट के लिए बहुत ही अपीलिंग हो। सेम काम किया वीवो ने V20 के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वीवो V20 के टॉप फीचर्स, उसके कैमरा सेंट्रिक फीचर्स, साथ ही साथ एंड्रॉयड 11 जो इस फ़ोन का मेजर हाईलाइट है उसके बारे में बात करूंगा, और साथ ही साथ बताऊंगा अपने फर्स्ट इंप्रेशंस इस फोन को 3-4 दिन के यूज के बाद। आइए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन से, क्योंकि पांडे जी का स्पेशल रिक्वेस्ट है, स्किप नहीं कर सकते। तो आपको इस फोन में जो प्रोसेसर मिल रहा है वो है 720G का चिपसेट स्नैपड्रैगन का। साथ ही साथ आपको मिलता है 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज का कॉम्बिनेशन, या 8GB रैम 256GB का स्टोरेज कॉम्बिनेशन। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो आपको 4000 mAh की बैटरी मिल रही है, जो आता है 33 वॉट फ्लैश चार्ज सपोर्ट के साथ, और आप 0 to 50% आधे घंटे में जा सकते हैं। USB-C है, बहुत डिसेंट है। डिस्प्ले की बात करें तो आपको यहाँ पे 6.43 इंच का डिस्प्ले मिल रहा है, जो कि एमोलेड स्क्रीन के साथ है, और आपको ऑन स्क्रीन डिस्प्ले मिल रहा है, यानी कि जब फोन लॉक रहेगा तब भी आप इसके ऊपर अपना टाइम वगैरह देख सकते हो। तो सबसे पहला टॉप फीचर है वो है इसका फिंगरप्रिंट ढूंढते रह जाओगे रियर पैनल। जी हाँ, आपको इसमें मिल रहा है मैट ग्लास और साथ ही साथ वैक्यूम कोटिंग, यानी कि नो फिंगरप्रिंट। थोड़ा बहुत अगर ऑयली है तो आ जाएगा, बट वो इजीली क्लीन हो जाता है। बट एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल कि यहाँ पे कोई फिंगरप्रिंट नहीं लगता। अब पांडे जी बोलेंगे कि भाई मैक्सिमम लोग जो है वो लगा लेते हैं केस, लेकिन जो लोग नहीं लगाते हैं उनके लिए एक बहुत गुड न्यूज़ है। अब बात करते हैं इस फोन के थिकनेस की, और अगर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा स्क्रीन है तो कैसा लगेगा। ये फोन थिन है। अगर आपको वीवो का X50 पसंद आया था, ये तो डेफिनेटली पसंद आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है 7.38 mm का थिकनेस, जो कि थिन है इस स्क्रीन के हिसाब से और इस रेंज में। तो इसको यूज़ करते हुए बहुत इजी लगा मुझे यूज़ करना। ऐसा नहीं लग रहा था कि बड़ा है और बहुत अनकंफर्टेबल है। एब्सोल्युटली 100% की बात नहीं कर रहा हूँ, बट डेफिनेटली कन्वीनियंट है। लास्टली बात कर लेते हैं कलर्स की। तो आपको यहाँ पे 3 कलर मिल रहा है। ये जो कलर आप देख रहे हो ये है मिडनाइट जैज। इसके बाद आपको एक वाइट कलर का मिलता है जिसको बोलते हैं मूनलाइट सोनाटा, और एक लास्ट जो कलरफुल है, वीवो अपने कलरफुल फोन्स के लिए ज़्यादा जाना जाता है। इस बार इन लोगों ने ये 2 कलर्स का डिफरेंट अप्रोच लिया है, बट जो कलरफुल फोन है उसको बोलते हैं सनसेट मेलेडी। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप सनसेट मेलेडी लेते हो तो इसकी जो थिकनेस है वो बढ़ जाएगी, और बढ़ के हो जाएगी 7.43 mm। इस फोन का जो वेट है वो है 171 ग्राम्स, और अगर आप सनसेट मेलेडी लोगे तो वो हो जाएगा 172 ग्राम्स। 1 ग्राम का फर्क है, बट कोई खास बात नहीं है। एक बात माननी पड़ेगी, वीवो अपने फोन के कैमरे में बहुत एफर्ट डालता है और एक पर्टिकुलर सेगमेंट को हमेशा टारगेट करता है अपने फोन लॉन्चेस के साथ। सेम कहानी वीवो के V20 में हुई है। इसमें आपको एक 44 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है टू स्टार्ट विद। अमेजिंग क्रिएटिविटी फॉर ऑल कंटेंट यूजर जो कि टिकटॉक जैसा वीडियो या रील्स या शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं उनके लिए। याद रखिएगा, एक मोड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे कैमरे की बात कर रहा हूँ। इस पूरे कैमरे के जो फीचर्स हैं दे आर बिल्ट फॉर कंटेंट क्रिएटर्स एंड यू आर गोइंग टू लव इट। बहुत मज़ा आने वाला है यूज़ करके। लेकिन उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस की। तो आपको यहाँ पे मिल रहा है रियर में 64 मेगापिक्सल का कैमरा, साथ ही साथ आपको मिलता है एक 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस जो कि 120 डिग्रीज है ऐसे तो, बट डिस्टॉर्शन करेक्शन के बाद वो 108 हो जाता है। फिर आपको मिलता है एक 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम लेंस, यानी कि ब्लैक एंड वाइट वाला हिसाब किताब। साथ ही साथ आपको फ्लैश तो मिल ही रहा है। एक चीज़ जो बहुत अच्छी है वीवो के कैमरे सेटअप, V20 के कैमरे के सेटअप के बारे में, वो है कि ऐसा नहीं कि 4 होल ड्रिल करके फ़ोन में लगा दिया, नहीं, बहुत ही अच्छे से स्क्वायरिश रूप में अरेंज किया है। बहुत ही अच्छा एस्थेटिक है। बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, फ्रंट कैमरा 44 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जो कि 4K रिकॉर्डिंग कर सकता है। जी हाँ, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं जो कि इस तरह से अपने फ़ोन को लेकर और सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं, तो आपको इसमें मिलता है 4K रिकॉर्डिंग, साथ ही साथ स्लो मोशन। जी हाँ, फ्रंट कैमरा में स्लो मोशन 720p एट 240 fps एंड 1080p एट 120 fps। बहुत ही अमेजिंग है। और याद रखिएगा कि स्लो मोशन फ्रंट कैमरा से काफ़ी सारी क्रिएटिविटी कर सकता है। आप कूदते हुए फोटो लो, काफ़ी स्टेबल आता है। जी हाँ, ये एक बहुत अमेजिंग फीचर है, क्योंकि इसमें आपको एक
स्टेडी मोड मिलता है जो कि स्टेबल करता है वीडियो रिकॉर्डिंग को बहुत बढ़िया से स्लो मोशन में। सेकंड आपको मिलता है आई ऑटो फोकस। अगर X50 आपने देखा होगा या सुना होगा या यूज़ किया होगा तो उसमें एक आई ट्रैकिंग फीचर था। यहाँ आपको मिलता है आई ऑटो फोकस, यानी कि जो लोग इस तरह से अपना वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और नहीं चाहते कि वो खुद ब्लर हो जाए और बाकी बैकग्राउंड दिखे, उनके लिए स्पेशली बनाया है। यानी कि जब आप इससे सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो आप फोकस में होगे, बैकग्राउंड ब्लर होगा। एक और टॉप फीचर है जो मुझे खास करके पर्सनली बहुत पसंद है, वो फ्रंट कैमरा का नहीं है, रियर कैमरा का है। स्लो मोशन में जब आप 240 FPS पे रिकॉर्ड करते हो तो यू कैन जूम फ्रॉम 1x to 2x और 2x से वापस 1x पे विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी हिकअप। बहुत स्मूथ ट्रांजिशन है, फट से लेके जाता है, फट से वापस लेके आता है और ये क्रिएटर्स के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आप लोगों ने जब रियर कैमरा की बात की है तो उसके कैपेसिटी, रिकॉर्डिंग कैपेसिटी की बात करते हैं। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो आप 30 FPS पे या 50 FPS पे, जैसी आपको अच्छी लगे। नेक्स्ट आपको मिलता है इसमें कई सारे रिकॉर्डिंग के मोड। आप लेंस तो चेंज कर ही सकते हो, लेकिन अगर आप अलग अलग मोड्स यूज़ करना चाहो, जैसे कि डुअल मोड यानी कि पिक्चर इन पिक्चर मोड, 2 कैमरा बगल बगल, एक जूम किया हुआ एक पास वाला, इस तरह के वीडियो मोड्स भी पॉसिबल हैं। उसके अलावा Vivo V20 और भी कैमरा में कई फीचर्स देता है। डायनामिक स्काई का फीचर है जो कि स्काई अलग से कैप्चर करता है, बाकी पिक्चर अलग से मिक्स करता है। अमेजिंग रिजल्ट्स। एक और चीज, इसके जो बोके इफेक्ट है, जो पोर्ट्रेट मोड में आप जाके फोटो लोगे, आप वहां पे उसका अपर्चर 0.95 से 16 तक के बीच में मैनुअली कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अलग अलग बोके का स्टाइल भी कर सकते हो, ये यूजुअली वीवो के फोन्स में होता है, बट यहाँ पे बोके का जो अपर्चर है वो आप चेंज कर सकते हो मैनुअली। तो ये तो कैमरा के फीचर्स हो गए, बाकी सारे हम बात करेंगे बहुत डिटेल में एक अलग वीडियो में। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और OS फीचर्स के बारे में। V20 में आपको आउट ऑफ द बॉक्स Android 11 मिल रहा है और ये वन ऑफ द फर्स्ट फोन्स है जो Android 11 के साथ डायरेक्ट आ रहा है। तो आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं? पहला सेट फीचर है वो है कॉन्वर्सेशन का सेक्शन, यानी कि जितने भी मैसेजेस व्हाट्सएप, मैसेंजर, ये जो भी आएंगे, इनका अब एक अलग सेक्शन हो जाएगा जो आपको हेल्प करेगा आइडेंटिफाई में। साथ ही साथ आप वहाँ पे प्रायोरिटी सेट कर सकते हो लॉन्ग प्रेस के साथ, और जो इमेज है वो दिखेगा आपको जिसका भी मैसेज आ रहा है। ऐसा नहीं कि ऐप आइकन दिखेंगे, यानी कि ये क्लबिंग कॉन्वर्सेशन तो है, लेकिन ऐप आइकन्स की जगह जिस पर्टिकुलर पर्सन से आ रहा है मैसेज वो आपको दिखेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बबल चैट की। बबल चैट आपने ऑलरेडी देखा होगा फेसबुक मैसेंजर में। ये फीचर अब सबके लिए आ रहा है, यानी कि आपको जब भी कोई मैसेज आएगा और आपको एक बबल फॉर्म में ओपन करना है तो एक छोटा सा आइकन होगा कॉर्नर में, उसको टैप करिए और वो बबल नोटिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्राइवेसी कंट्रोल की, जो Android 11 का हाईलाइट है। जब भी आप कोई एप्लीकेशन लॉन्च करते हो या इंस्टॉल करते हो तो इनिशियली वो आपसे लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन, ये सब का परमिशन मांगता है। आपको यहाँ पे 2 तरह का ऑप्शन मिलेगा। पहला, अलाउ ऑल द टाइम, अलाउ ओनली व्हेन यूजिंग द ऐप, या अलाउ नाउ। तो आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है। अगर आपको इस बात से डर लगता है कि माइक्रोफोन कोई ना कोई यूज कर रहा है तो अब वैसा नहीं होगा। V20 में आपको कॉल रिकॉर्डिंग का भी फीचर मिल रहा है, यानी कि आप सेटअप कर सकते हो कि किस आदमी का कॉल रिकॉर्ड करना है, किसका नहीं करना है, या जैसे ही फोन आए तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग शुरू हो जाए, अननोन नंबर्स का रिकॉर्ड करना है, तो इस तरह के फीचर्स भी है। साथ ही साथ आपको मिलता है नेटिव वीडियो कॉलिंग, यानी कि आप एक फोन से दूसरे फोन में विदाउट कोई ऐप यूज किए हुए एक वीडियो कॉल इनिशिएट कर सकते हो। गूगल डुओ की जरूरत नहीं है, मैसेंजर की जरूरत नहीं, कोई चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्टैक्ट खोलना और वीडियो कॉलिंग स्टार्ट कर देना है। कॉल के समय आप चाहो तो उसको नॉर्मल कॉल या वापस वीडियो कॉल में स्विच कर सकते हो। नेक्स्ट मेरा एक फेवरेट फीचर है नोटिफिकेशन हिस्ट्री। इतने नोटिफिकेशन आते हैं, कभी कभी उसको मैं क्लियर आउट कर देता हूँ और बाद में ये सोचता हूँ यार एक नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट था, काश उसको रख लिया होता। अब ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। नोटिफिकेशन हिस्ट्री आपको पूरे नोटिफिकेशन जितने भी आपके आए थे वो सारे डिटेल्स एक जगह करके देता है। बाय मैसेजेस, बाय पर्सन, सब कुछ सॉर्टेड है, बाय डे वाइज भी सॉर्टेड है। इसकी लिमिटेशन तो ज़रूरी होगी, ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा रहेगा, बट नोटिफिकेशन हिस्ट्री अपने आप में एक बहुत यूजफुल फीचर है। नेक्स्ट है DND में अब आप एप्लीकेशंस अलाउ कर सकते हो, डार्क मोड शेड्यूलिंग पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं कि OS में, यानी कि वीवो का कस्टम जो फीचर है वो क्या क्या मिल रहा है। आप एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हो लेकिन हाइड नहीं कर सकते। स्क्रीन रिकॉर्डिंग पॉसिबल है क्योंकि वो अब Android 11 का फीचर आ गया है, तो अब वीवो ने अपना इम्प्लीमेंटेशन छोड़ के उसको डाल दिया है। 3 फिंगर गेस्चर का सपोर्ट है, लॉन्ग स्क्रीनशॉट का सपोर्ट है,
सेलेक्टिव रीजन कैप्चर का सपोर्ट है, आपको OTG मिल रहा है यानी कि आप USB ड्राइव कनेक्ट कर सकते हो, USB-C का अडेप्टर चाहिएगा आपको ऑफ कोर्स, और लास्टली आपको लो ब्राइटनेस एंटी फ्लिकर का भी ऑप्शन है। ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस है Vivo V20 का अभी तक जो 4-5 दिन का, मैं स्पेसिफिकली 4-5 दिन ही बात कर रहा हूँ, काफ़ी डिसेंट है। हार्डवेयर ठीक है, गेमिंग मैंने थोड़ी बहुत की थी वो भी मुझे डिसेंट लगी। बैटरी नो डाउट काफ़ी अच्छा, 1 से सवा दिन आराम से चल जाता है, और क्योंकि फटाफट चार्ज हो जाएगा फ़ोन तो आपको बैटरी की एज सच कोई इश्यू नहीं लगेगा। ड्रेनेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हीटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्प्ले इसका ब्राइट है और काफ़ी सही दिखता है। ओवरऑल अ वेरी गुड पैकेज। सबसे इंप्रेसिव इसका कैमरा है, तो अगर आपको उसके बारे में जानना है तो ज़रूर हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।